एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहां पर टिकटॉक पे काफी सारी वीडियोस होती हैं डीन और अर्नोल्ड की और काफी सारे लोग उन्हें शिप भी कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो दोनों इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं कि डीन के फॉलोवर्स 1 लाख के भी ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में डीन और अर्नोल्ड डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर वो लोग अपने डायलॉग्स की भी रिहर्सल कर रहे होते हैं। और जैसे ही डीन और अर्नोल्ड करीब आ रहे होते हैं किस करने के लिए, तब तक जैक कट बोल देते हैं। और फिर जैक उन दोनों के पास आकर बोलते हैं कि किस सीन ऑलरेडी आ गया है, पर फिर भी मुझे अभी तक कोई भी फीलिंग नहीं आई है तुम लोगों को देखकर। जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं आई है, लेकिन मुझे तो अभी काफी फीलिंग आ रही थी। और डीन भी बोलते हैं कि हाँ, पिछले वाले रिहर्सल से ये वाले रिहर्सल में मैंने ज्यादा फीलिंग्स करी है नोटिस। तो जैक बोलते हैं लेकिन ये ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है। और बोलते हैं कि अगर केमिस्ट्री इतनी रियल है तो मुझे भी तो महसूस होनी चाहिए ना। तो जिस पे डीन बोलते हैं कि हमारी केमिस्ट्री नहीं अच्छी लग रही है या फिर तुम्हारा मूड खराब है। और फिर डीन उन्हें परेशान कर रहे होते हैं कि अगर तुम डायरेक्टर हो तो तुम ही हमें बताओ ना कि हमें कैसे किस करना चाहिए। और इसके बाद जैक उन्हें सच में किस करने लगते हैं और उन्हें दूर करके बोलते हैं कि इस तरह आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और उसके बाद डीन हंस रहे होते हैं और बाकी सब उन लोगों को देख रहे होते हैं, जिस पे जैक वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे डीन भी जाते हैं। और मूड को लाइट करने के लिए टिमी उन लोगों को संभाल रहे होते हैं और उसके बाद रिहर्सल खत्म करके उन लोगों को भेज भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक बाहर बैठ के बस स्मोक करने जा ही रहे होते हैं कि वहां पर डीन आ जाते हैं और वो उनकी सिगरेट निकाल कर फेंक देते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम इतने मूडी क्यों हो रहे हो। तो जैक बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो इस पे डीन बोलते हैं कि तुम इसे ठीक होना कहते हो, क्या तुम मेरे और अर्नोल्ड की वजह से थोड़ा सा नाराज हो। तो जिस पे जैक बोलते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद डीन बोलते हैं अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम सबको कह सकते हो कि हम वापस से साथ आ गए हैं। जिस पे जैक बोलते हैं कि हमारे बीच बस चीजें ठीक हुई हैं, हम वापस नहीं आए हैं एक साथ। और वैसे भी जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से हमें फायदा ही हुआ है, हमारी टिकट्स बिक रही हैं। तो जिस पे डीन बोलते हैं तो क्या तुम इसी तरह मेरे और अर्नोल्ड से जेलस होते रहोगे। और इसके बाद जैक बोल ही देते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी ही इससे कोप अप करना सीख लूंगा। उस टाइम पे वो अचानक हुआ तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया। और इसके बाद डीन उन्हें किस कर लेते हैं तो जिस पे जैक उन्हें दूर करके कहते हैं क्या कर रहे हो, लोग देख लेंगे। तो डीन बोलते हैं कि अब तुम्हें शर्म आ रही है, सबके सामने जब तुमने मुझे किस किया था तब नहीं आ रही थी। वही दूसरी तरफ रैफी रोम को कॉल कर रहे होते हैं पर वो उठाते नहीं है। फिर जब वो उठाते हैं तो कहते हैं कि मैं बिजी हूँ और उसके बाद फोन कट कर देते हैं। जिस पे रैफी रोम की स्टोरी देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टुआ और अर्नोल्ड पॉटरी वर्कशॉप में एक साथ होते हैं जब अर्नोल्ड को डीन का कॉल आता है। कॉल कट होने के बाद टुआ उनसे पूछते हैं कि डीन ने क्या बोला। तो वो बोलते हैं कि कल हमें थोड़ा सा काम है, कुछ स्पॉन्सर वीडियो बनाने हैं। और फिर अर्नोल्ड पूछते हैं ये जैक और डीन का क्या चल रहा है, मैंने तो सुना था उन लोग का ब्रेकअप हो गया, लेकिन आज रिहर्सल में जो हुआ, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था कि जैक जेलस हो रहा है। जिस पे टुआ बोलते हैं कि सिर्फ लग नहीं रहा था, वो सच में जेलस था। और वैसे भी अब वो लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उन लोगों ने बाकी सारी चीजें हटा ही दी हैं। तो जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं मुझे पता था। तो जिस पे टुआ बोलते हैं क्या पता था। तो वो कहते हैं कि दोस्त कभी भी लवर्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं, उनका रिलेशनशिप तो जाता ही है, फ्रेंडशिप भी खराब होती है। लेकिन फिर वो टुआ का मुंह देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा सबके लिए जरूरी नहीं होता है ना, हो सकता हो कुछ कपल्स अपना दोस्ती और ये वाला रिश्ता भी अच्छे से निभा लेते हो। तुम ठीक हो ना। जिस पे टुआ बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। उधर रोम म्यूजिक बजा रहे होते हैं तो सामने उन्हें एक लड़की देख रही होती है। तो वो अपना हेडसेट उतार कर उसके पास जाते हैं तो वो लड़की बोलती है तुम आज काफी अच्छे म्यूजिक बजा रहे हो। तो जिस पे रोम उन्हें थैंक यू बोलते हैं और फिर वो बोलती है तो क्या ये खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ और म्यूजिक सुनने। और उधर से रैफी अंदर आते हैं जो रोम को देख लेते हैं और उनके पास आ रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि रोम। और फिर रैफी उस लड़की से कहते हैं कि मुझे इससे कुछ बात करनी। और फिर रोम उस लड़की से बोलते हैं कि मैं अभी आया और उठकर रैफी की तरफ आ जाते हैं।
और फिर बोलते हैं बताओ मैंने तुमसे कहा था ना मैं बिजी हूँ। तो जिस पे रैफी बोलते हैं कि काम के बाद मेरे साथ चलो। तो रोम बोलते हैं कि हम साथ नहीं हैं और तुम मुझे हर जगह घुमा नहीं सकते हो, समझ में आया ना तुम्हें? तो रैफी बोलते हैं क्या तुम मुझसे और बोस्टन से जेलस हो? तो रोम बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ। तो उस पे रैफी बोलते हैं कि क्या तुम सरकास्टिक होना बंद करोगे? तो जिस पे रोम बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए जो कि अच्छी है। तो जिस पे रैफी बोलते हैं तुम श्योर हो? तो रोम बोलते हैं हाँ, और जब मेरा मन भर जाएगा और कोई नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आ जाऊंगा। और फिर वो उस लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जैक और बाकी सब डीन और अर्नोल्ड का वेट कर रहे होते हैं और इसके बाद जैक टिमी से पूछते हैं डीन और अर्नोल्ड कहाँ रह गए हैं? तो टिमी बोलते हैं कि वो लोग आ रहे होंगे, तब तक किसी और को उनकी जगह पे खड़ा कर दो। तो जैक बोलते हैं कि कोई और मुझे एक्टर्स की फीलिंग नहीं देगा। तो टिमी बता देते हैं कि वो लोग आधे घंटे लेट रहेंगे क्योंकि वो लोग स्पॉन्सर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पे जैक बोलते हैं कि हम लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, क्या हम सभी लोगों को उन लोगों का इंतजार करना होगा? और तब तक रैफी बोलते हैं क्या मैं पहले स्टेज परफॉर्म कर लूं? तो जिस पे जैक मना कर देते हैं और टिमी बोलते हैं कि मैं उन लोगों को अभी कॉल करता हूँ। पर जैक उनको भी मना कर देते हैं और कहते हैं मैं उन लोगों को खुद ढूंढूंगा। और उधर डीन और अर्नोल्ड शूटिंग कर रहे होते हैं और जब वो खत्म हो जाती है तो डायरेक्टर बोलते हैं कि डीन तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या तुम मेरे नेक्स्ट सीरीज के लिए ऑडिशन दोगे? और उसके बाद जब वो वहां से चले जाते हैं तो अर्नोल्ड और डीन काफी ज्यादा खुश होते हैं और डीन अर्नोल्ड को काफी ज्यादा थैंक यू भी बोल रहे होते हैं। पर अर्नोल्ड बोलते हैं कि मुझे भी तो पैसे मिल रहे हैं। और तब तक वहां पर जैक आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो डीन बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जैक बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, रिहर्सल नहीं करनी है क्या? तो डीन बोलते हैं मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था कि हम लोग लेट हो जाएंगे। तो जैक बोलते हैं कि तुमने आधा घंटा कहा था, 2 घंटे बीत चुके हैं। जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि जैक शांत हो जाओ। और इसके बाद वहां पे डायरेक्टर आते हैं और कहते हैं कि डीन और अर्नोल्ड तुम लोग अगर तैयार हो तो आ जाओ फ्रेम में। जिस पे जैक बोल देते हैं कि माफ करिएगा लेकिन मेरे एक्टर्स को रिहर्सल करनी है। डीन उन्हें रोक रहे होते हैं लेकिन फिर भी जैक बोलते हैं कि अगर रिहर्सल नहीं करेंगे तो मेरा प्ले खराब हो जाएगा। जिस पे वो कहते हैं लेकिन अगर तुम्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे तो वैसे भी तुम्हारा प्ले खराब ही होगा। लेकिन तभी डीन बीच में आ जाते हैं और जैक को रोक के कहते हैं कि मुझे फिल्म करना है, प्लीज कर लेने दो। और फिर जैक वहां से चले जाते हैं और फिर वो उनसे माफी मांगते हैं और वापस से शूटिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैफी के जो दोस्त होते हैं पीट, उनका बर्थडे होता है और वो सब पार्टी कर रहे होते हैं। पर फिर भी रैफी खुश नहीं होते हैं तो सब उनसे पूछ रहे होते हैं क्या हुआ। लेकिन तभी उनकी एक दोस्त पीट को रोम को देखते हुए देखती हैं तो कहती है क्या तुम उसे पसंद करते हो? पर पीट मना कर रहे होते हैं। जिस पे उनके एक दोस्त रैफी से पूछते हैं कि रोम से कनेक्टेड हो? तो जिस पे रैफी बोलते हैं कि उतना नहीं, हम दोनों अलग अलग काम करते हैं और तुम क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोलते हैं कि बस इसलिए क्योंकि पीट उन्हें देख रहा है और तुम चाहो तो उसकी हेल्प कर सकते हो। जिस पे पीट मना कर रहे होते हैं लेकिन उनके दोस्त उन्हें बहुत ही ज्यादा एनकरेज करते हैं कि जाओ उसे बोल दो कि प्लीज मेरा बर्थडे गिफ्ट बन जाओ। जिस पे किसी तरह पीट वहां से उठकर जाते हैं और फिर पीट रोम से कुछ बात करते हैं और रोम रैफी की तरफ देखते हैं और पीट के साथ चले आते हैं और उसके बाद वहीं पर आकर बैठते हैं सबके साथ। और फिर थोड़ी बहुत बातें होती हैं और फिर रोम कहते हैं कि मैं अभी आया, मुझे कार से कुछ सामान लेना है। जिसमें उनके दोस्त पीट को एनकरेज कर रहे होते हैं तो पीट उठकर बोलते हैं कि मैं भी चलता हूँ रोम। जिस पे रोम बोलते हैं ठीक है और फिर वो रोम के साथ जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुआ कुछ अपना डिजाइन कर रहे होते हैं जब वहां पर अर्नोल आते हैं। तो दुआ बोलते हैं कि अरे तुम आज जल्दी कैसे आ गए? जिस पे अर्नोल बोलते हैं कि मुझे पता था तुम काम कर रहे होगे, इसलिए मैंने जल्दी छुट्टी ले ली। और मुझे ये भी पता था तुम बहुत मेहनत कर रहे होगे कि तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। और वो उनके लिए कुछ खाने के लिए भी ले आए होते हैं। और फिर वो टुआ से माफी भी मांग रहे होते हैं कि आजकल मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ। तो टुआ बोलते हैं अगर तुम इतने बिजी हो तो मुझे देखने आने की जरूरत नहीं है। जिस पे अर्नोल बोलते हैं पर यहाँ आकर मुझे खुशी मिलती है। तो टुआ बोलते हैं अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और फिर वो दोनों खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीट और रोम कार के पास पहुंचते हैं तो पीट दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाते हैं। तो रोम को समझ नहीं आता है तो पीट बोलते हैं क्यों ना आप अंदर बैठ जाएं।
जिस पे रोम अंदर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ पीट। तो जिस पे पीट बोलते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो रोम बोलते हैं थैंक यू। और फिर पीट तुरंत ही उनसे पूछते हैं कि अगर हम कार में करें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिस पे रोम बोलते हैं तुम सोचना नहीं चाहोगे। और इसके बाद तुरंत ही पीट उन्हें टच करने लगते हैं। और तभी सीन कट होता है और डीन की तरफ दिखाया जाता है, जो जैक के घर में आते हैं और उनके लिए माचा ले आए होते हैं। तो जैक बोलते हैं तुम्हारे पास शॉपिंग का भी टाइम था, मुझे तो लगा था तुम बस कंटेंट बनाते हो। तो डीन बोलते हैं क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो जैक बोलते हैं क्यों ना हो, तुमने हम सबको इंतजार करवाया। और फिर डीन जैक के पास जाते हैं और कहते हैं ठीक है मुझे माफ कर दो। और फिर वो जैक से भी बोलते हैं कि आज के बाद तुम्हारे प्ले के बीच में ये कभी नहीं आएगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए प्ले कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैक शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा कभी मत होने देना। और उसके बाद डीन बोलते हैं तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ ताकि तुम मुझे पनिशमेंट दे सको। और उसके बाद जैक उन्हें बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। और फिर उन लोगों के इंटीमेट सीन्स होते हैं और सीन कट हो जाता है। और दिखाया जाता है अर्नोल्ड को जो कि सिलाई कर रहे होते हैं। तो दुआ उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे कह सकते हो। लेकिन अर्नोल्ड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम काम जल्दी खत्म कर सको। तो दुआ बोलते हैं कि इस तरह तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो अर्नोल्ड बोलते हैं कि मुझे टीज करना बंद करो। और तभी बातों बातों में अर्नोल्ड को चोट लग जाती है। तो जिस पे तुआ बोलते हैं कि तुम एक मिनट रुको और फिर वो उनके पास फर्स्ट एड लेके आते हैं। और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद तुआ खुद ही वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे के बगल सो रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोमियो एंड रोमियो की सारी कास्ट को हाई वेव रेडियो स्टेशन पे। और वहाँ पे वो लोग प्ले के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तो जो होस्ट होती है वो बोलती है कि मैं बता सकती हूँ कि ये लोग बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं। और वो अर्नोल्ड और डीन की शिप के बारे में भी बोलती हैं। तो जिस पे डीन बोलते हैं कि मैं ये तो कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारी केमिस्ट्री प्ले में और भी ज्यादा अच्छी है। और उधर तब तक रैफी के पास मैसेजेस आ रहे होते हैं ग्रुप में, जो कि होते हैं पीट और उनकी एक और दोस्त गिफ्ट के। जिसमें पीट बोल रहे होते हैं कि क्या फिर से कोई ड्रिंक्स करने चलेगा। तो वो बोल रही होती है कि तुम ड्रिंक्स के लिए जा रहे हो या फिर रोम के लिए। और ऐसी ही बातें ग्रुप में हो रही होती हैं और रैफी को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता है। और इशारे इशारे में ही रोम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। पर रैफी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद सारे फैंस अर्नोल्ड और डीन को हर्ट बनाने के लिए बोल रहे होते हैं। और वो दोनों करते भी हैं, लेकिन तभी बीच में जैक बोल देते हैं कि क्या अब हम प्ले की बात करें। और फिर टिमी भी बोलते हैं कि जिस तरह आपने हमारे मेन लीड्स की केमिस्ट्री देखी तो अब आप प्लीज अपने टिकट्स ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं बिना पैसे लिए। तो वो होस्ट भी पूछती है कि क्या आप लोग बिना पैसे के कर रहे हैं। और यहाँ पे अर्नोल्ड समझ जाते हैं कि टुआ ने झूठ बोला है। और टुआ को भी समझ में आ जाता है कि वो पकड़े गए हैं। और उसके बाद अर्नोल्ड बाहर जा रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे टुआ भी आ रहे होते हैं। फिर अर्नोल्ड टुआ से बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पेमेंट नहीं पा रहा है और मैं पा रहा हूँ। तो टुआ बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तो जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मुझे पेमेंट आ रही है, मैं स्पेशल तो नहीं हूँ। तो टुआ बोलते हैं कि प्लीज मुझे हेट मत करना, वो मैं था जिसने तुम्हें हायर किया था। तो अर्नोल्ड बोलते हैं और तुमने ऐसा क्यों किया। तो टुआ बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने किसी को नहीं बताया है, कोई भी तुम्हें हेट नहीं करेगा। जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों का भूखा हूँ। और वो गुस्सा होके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रैफी बाहर आते हैं और वहां पर रोम खड़े होते हैं। और रोम पूछते हैं क्या हुआ, तुम स्टूडियो में काफी परेशान लग रहे थे। जिस पे रैफी बोलते हैं मुझे बात नहीं करनी है। तो रोम बोलते हैं कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो मैं राइड दे दूं। तो रैफी बोलते हैं मुझे उस कार में नहीं जाना है, वो अब तो किसी और की जगह है। तो रोम बोलते हैं तुम्हारा मतलब बीच से है। तो रैफी बोलते हैं हाँ। जिस पे रोम बोलते हैं हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो रैफी बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा मासूम हूँ जो तुम्हारी इस बात को मान जाऊंगा। तो रोम बोलते हैं अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे डैश कैम की रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि रोम और पीत के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद रोम बोलते हैं तुम्हें अब तो विश्वास हुआ ना। तो रैफी बोलते हैं तो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने कुछ किया है।
तो रोम बोलते हैं शायद वो ब्रैग करना चाहता होगा, तुम्हें जेलस देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो रैफी बोलते हैं कि कौन जेलस है, जिस पे रोम हंसते हुए बोलते हैं चलो तुम्हें राइड दे देता हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ डीन और जैक को दिखाया जाता है जो लोग काफी ज्यादा फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। फिर डीन बोलते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अर्नोल्ड को पसंद करता हूँ? तो जैक बोलते हैं कि हाँ कभी कभी। तो डीन बोलते हैं तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि मेरी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद डीन बोलते हैं जब मैंने कहा था मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, वो तुम्हारी वजह से था जैक। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जिस पे जैक बोल रहे होते हैं तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, खुद के लिए करो। और फिर जैक कास्टिंग वीडियो शूट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुआ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और फिर वो अपने फोन में सर्च कर रहे होते हैं कि कैसे किसी इंसान को मनाया जाए। लेकिन तभी उनके फोन पे मैसेज आता है कि उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जो कि अर्नोल्ड ने किए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोम रैफी को एक शो में ले जाते हैं और वहां पर सैंड और रे से मिलवाते हैं। और फिर वो चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर सैंड और रे उन लोगों को ड्रिंक देते हैं पीने के लिए, जो रोम और रैफी को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। और इसके बाद रे सैंड को अपने बॉयफ्रेंड की तरह काफी ज्यादा फ्लेक्स कर रहे होते हैं। और उसके बाद सैंड उन लोगों से पूछते हैं तो तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को लेके आए हो, लेकिन जिस पे रोम बोलते हैं कि ये मेरा सिर्फ दोस्त है। और फिर वो सब मिलकर वहां पे परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पे डीन और जैक एक साथ चल रहे होते हैं और डीन बोल रहे होते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि हम लोग अब अच्छे टर्म्स पे हैं। और फिर डीन बोलते हैं कि मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम ये चाहो कि हम वापस एक साथ हो जाएं। जिस पे जैक बोलते हैं मुझे कुछ टाइम दो। उधर रोम अपना बैग रख रहे होते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और फिर जो रैफी के दोस्त होते हैं पीत, वो उनसे कह रहे होते हैं कि मैं हो सकता है जहाँ पे मैंने रोम के साथ छोड़ा था सब कुछ वहां से ही शुरू कर दूं इस ट्रिप पे। जिस पे रैफी बोलते हैं अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा वो अच्छा लगता है तो करो। और उधर अर्नोल्ड आ रहे होते हैं और उनके सामने तुआ आते हैं लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर टिमी सबको ग्रुप फोटो लेने के लिए कहते हैं ट्रिप शुरू होने से पहले। और फिर वो लोग एक साथ एक ग्रुप फोटो लेते हैं। और फिर वो लोग वहां पहुंचते हैं और टीमी सबको बुला रहे होते हैं कि तुम लोग अपनी कीज ले जाओ और हाँ, जहाँ पे तुम लोग को असाइन किया गया है उसी टेंट में जाना। फिर टिमी बोल रहे होते हैं कि इस बार कहीं कहीं 2 लोग रहेंगे, कहीं कहीं 3। और फिर वो सबको चाबी दे रहे होते हैं और जैक उन्हें अलग बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस बार ऐसा क्यों, हर बार तो 2 लोग रहते हैं, इस बार 3 क्यों? तो जिस पे बताते हैं कि हमारे पास थोड़े से पैसों की कमी है। तो जैक बोलते हैं कि हमें स्पॉन्सर मिले ना। तो टिमी बोलते हैं कि मिले तो हैं लेकिन कोई हमारे पैसे चुरा रहा है, बस मैं एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाए कि वो कौन है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद डीन, जैक और तुआ एक साथ खड़े होते हैं टेंट के सामने। और डीन बोलते हैं मैं और जैक एक साथ हैं। तो तुआ बोलते हैं मेरे साथ कौन है? तो जिसपे वो बोलते हैं हो सकता है और टिमी हो, वो अभी तक आया ना हो। लेकिन तभी वहां पे अर्नोल्ड आते हैं और वो रह रहे होते हैं तुआ के साथ। लेकिन फिर वो डीन से बोलते हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं जैक के साथ रह लूं, मुझे उस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बात करनी है और मुझे नहीं लगता मैं ये रोल करूंगा। जिस पे अर्नोल्ड जैक के साथ चले जाते हैं और तुआ और डीन एक साथ होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रोम और रैफी एक ही टेंट शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अंदर से पीट निकलकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अरे रोम, तुम भी इसी टेंट में रहोगे? तो जिस पे रोम बोलते हैं कि लेकिन मैं दूसरे टेंट में जा सकता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबली रह सको। लेकिन पीट बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम हमारे साथ रह सकते हो। और रैफी भी बोलते हैं कि तुम यहाँ रह सकते हो। तो रोम उन लोग के ही साथ रह लेते हैं। उधर डीन और तुआ एक साथ होते हैं तो डीन बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो ये रोल नहीं छोड़ेगा, जैक उससे बात कर लेगा। तो तुआ बोलते हैं कि तुम्हें पता है वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, ना मेरे मैसेजेस देखता है, कुछ भी नहीं। तो डीन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ऐसे तो खराब नहीं कर देगा। अब तुम हमें ही देख लो, हम लोग इतनी ज्यादा बड़ी फाइट में गए थे लेकिन फिर भी हम लोग अब बात कर रहे हैं। तो जिस पे तुआ बोलते हैं कि तुम लोग एक्स बॉयफ्रेंड थे और मैं तो सिर्फ एक फैकल्टी फ्रेंड हूँ जो उसकी मदद करता है। तो डीन बोलते हैं वही तो, तुम हर टाइम उसके साथ थे और तुमने उसकी हमेशा हेल्प की है, भले इस बार पैसे से
और मुझे लगता है वो इसलिए नहीं नाराज़ है, बल्कि इसलिए नाराज़ है क्योंकि तुमने उससे झूठ बोला। वहीं दूसरी तरफ जैक और अर्नोल्ड एक साथ बैठे होते हैं, तो जैक बोलते हैं, जब तुमने कहा था कि तुम काम छोड़ दोगे तो क्या तुम सीरियस थे या फिर तुआ को हर्ट करने के लिए? तो जिस पे ड्रिंक करते हुए अर्नोल्ड बोलते हैं, मैं जानता हूँ ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है, तो मैं अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से कुछ भी खराब नहीं करूँगा। तो जिस पे जैक बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हें दुआ की फिक्र है। मैं उसे 4 सालों से जानता हूँ और वो सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। मुझे लगता है ये तुम भी जानते हो। फिर जैक आगे कहते हैं कि मैं मानता हूँ उसका हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा खराब था, लेकिन तुम उससे कह सकते हो कि आगे से वो ऐसा ना करे। तुम जितना खुद को जानते हो तुम उससे ज़्यादा कर सकते हो। तुमने मुझे वो मेन लीड जाके दिया जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, और ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ जिसने तुम्हें पे किया था। और फिर नेक्स्ट सीन में जैक अकेले बैठे होते हैं और ऐसे ही देख रहे होते हैं आसपास और खुश हो रहे होते हैं। फिर वो अपनी और डीन की पुरानी फोटोज देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। फिर 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब जैक और डीन एक बोट में थे और वो दोनों चला रहे होते हैं उस बोट को। फिर एक जगह पहुंचने पे डीन बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता हम लोग बहुत दूर आ गए और अगर हम यहाँ गिर गए तो कोई हमें बचाने भी नहीं आएगा, और तुम जानते हो ना मुझे तैरना नहीं आता है। तो जिस पे जैक बोलते हैं, मुझे आता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो डीन बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम नहीं कर पाते हो? तो जिस पे जैक बोलते हैं, हाँ है ना, एक चीज़ में मैं फेल हुआ हूँ। तो जिस पे डीन बोलते हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो जिस पे जैक बोलते हैं, फ्रेंडशिप में। और वो दोनों ही हंस रहे होते हैं। और फिर जैक बोलते हैं, मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहना चाहता हूँ। तो जिस पे डीन बोलते हैं, तो तुमने मुझे यहाँ इसीलिए लेके आया, ये तो बहुत ही ज्यादा मूवी जैसा लग रहा है। तो जैक बोलते हैं, तो तुम क्या कहते हो? तो जिस पे डीन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सबको ये अनाउंस करना चाहता हूँ। तो जिस पे जैक बोलते हैं, तुम क्या कह रहे हो? तो डीन बताते हैं, मैंने तुआ और टिमी से ये बेट लगाई थी कि तुम मुझे सबसे पहले बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछोगे। तो जिस पे जैक बोलते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे ट्रैप में फंस गया? डीन बोलते हैं, हाँ, और फिर वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि जैक ने मुझसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछा। और यही चीजें जैक को याद आ रही थी। और तब तक वहाँ पे डीन आते हैं और कहते हैं, ये कोई म्यूजिक वीडियो है क्या? तो जैक उठ के बोलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो जिस पे डीन बोलते हैं कि हमारे फर्स्ट ईयर को मिस कर रहे हो? तो जैक बोलते हैं, हाँ। तो फिर डीन बोलते हैं कि क्या हम वापस से करने जाएं वो बोटिंग? तो जिस पे जैक बोलते हैं, तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? जिस पे वो बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी कुछ कंटेंट बनाना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों उसी बोट में होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे तुआ अकेले बैठे थे और उन्हें चींटियाँ काट लेती हैं और वो उन्हें हटा रहे होते हैं। तब तक पीछे से अर्नोल्ड आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुम चींटियों को खाना खिला रहे हो? और उनका हाथ लेके उस पे फूंकते हैं और कहते हैं, जब हम टेंट में चले जाएंगे तो मैं इस पे कुछ लगा दूंगा। और इसके बाद तुआ बोलते हैं कि प्लीज़ तुम ये रोल मत छोड़ो, तुम मेरी वजह से सबको क्यों सफ़र करवा रहे हो? तो जिस पे अननोन बोलते हैं कि मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट ने मुझे मेरा एक नया साइड भी दिखाया और ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया तुम्हारी वजह से। पर फिर भी मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो अब से जो भी हो तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहना। ये मत भूलना कि तुम और मैं दोस्त से ज़्यादा हैं। जिस पे तुआ पूछते हैं, तो क्या मुझे माफ़ कर दिया गया? तो अर्नोल्ड बोलते हैं, हाँ। और फिर वो दोनों वहां से एक साथ जाते हैं बाकी सारे लोगों के पास। वहीं दूसरी तरफ रैफी अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं जब उनके पास आते हैं रोम। और वो रैफी से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम्हें स्विमिंग करने चलना है? तो जिस पे रैफी बोलते हैं कि नहीं, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम पीठ से क्यों नहीं पूछते हो? तो जिस पे रोम बोलते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो जिस पे रैफी बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए पागल है, तुम उसे एक चांस देके तो देखो। तब तक वहां पे पीत आ जाता है 2 बियर लेके और कहता है कि रोम, मैं ये आपके लिए ले आया हूँ। जिस पे रोम कहते हैं, थैंक यू, और वो ड्रिंक ले लेते हैं। और फिर वो कहते हैं, चलिए सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद रैफी बोलते हैं, अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो बता देना, स्लीपिंग बैग चाहिए या फिर कोई भी प्रोटेक्शन। जिस पे रोम और पीत उन्हें बस देख रहे होते हैं।
और तब तक रैफी देखते हैं जैक और डीन को एक साथ उसी बोट को बाहर ले आते हुए, तो उनका मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है। उधर डीन जैक से बोल रहे होते हैं कि अभी तक तू और अर्नोल्ड आए क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं वो लोग और लड़ रहे हो। तो जैक बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, और फिर वो बोलते हैं कि वो देखो वो लोग आ गए। और फिर डीन और जैक उन दोनों के पास भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के बीच सब ठीक हो गया ना। तो जिस पे टुआ और अर्नोल्ड सिर्फ मुस्कुराते हैं। तो डीन बोलते हैं अगर सब ठीक हो गया हो तो। और फिर डीन और जैक उन दोनों को पकड़ते हैं और लेके भाग रहे होते हैं और कहते हैं तो चलो पानी में चलते हैं। और उसके बाद वो लोग पानी में बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि जैक, टुआ, डीन और टिमी एक साथ परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और फिर जब वो लोग आते हैं तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जैक को देखकर स्पेशली रैफी। और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रोम डीजे का काम कर रहे होते हैं और बाकी सब बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और जैक और डीन को बहुत ही ज्यादा क्लोज देखकर रैफी जेलस हो रहे होते हैं। और उधर पीत रोम के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहोगे, मैं रैफी को बाहर रहने बोल दूंगा। तो रोम उनसे कहते हैं कि तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं पता नहीं कब फ्री हूँ। और उसके बाद पीत वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीमी जैक को लेकर पार्टी से बाहर आ रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एविडेंस है कि किसने उन पैसों में छेड़छाड़ करी थी। और फिर वो दोनों जाते हैं पीत के पास और फिर टिमी बोल रहे होते हैं कि हमारे स्पॉन्सर्स ने हमें 200 के बाद दिए थे, पर हमारे अकाउंट में सिर्फ 100 के बाद क्यों है। तो जिस पे पहले तो पीत बोल रहे होते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन जब टिमी जो अकाउंट होता है उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने सबको बता दिया है और तुम इस कॉलेज से बाहर निकाल दिए जाओगे, तुम ग्रेजुएट नहीं कर पाओगे और मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तब जाकर पीट बोलता है कि पुलिस को मत इन्वॉल्व करो। और फिर वो जैक से बोलता है कि प्लीज। तो जिस पे जैक बोलते हैं तो तुम हमारा पैसा वापस कर दो, वरना तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिए जाओगे। जिस पे पीट हमें सर हिला रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैक अकेले होते हैं और वो स्मोक कर रहे होते हैं जब उनके पास नशे में आते हैं डीन और कहते हैं जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिस पे जैक पूछते हैं कि तुम ठीक हो डीन। तो जिस पे डीन बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे। जिस पे जैक बोलते हैं नहीं, मैं नहीं पसंद करता हूँ खुद को जब मैं ड्रंक होता हूँ और तुम भी ड्रंक हो, तो जाओ थोड़ा सा सो जाओ। तो डीन बोलते हैं अगर मुझे सोना होता तो मैं घर रुकता ना, यहाँ क्यों आता। और उसके बाद वो धीरे धीरे जैक की तरफ आ रहे होते हैं और जैसे ही किस करने वाले होते हैं डीन लड़खड़ा जाते हैं और जैक उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे पता था। और वो दोनों ये हंस रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुआ भी ड्रिंक कर रहे थे और अर्नोल्ड से बोल रहे होते हैं कि थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, मैं कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, मैं अच्छा ही करना चाहता था। तो जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं तुम ये कितनी बार बोल चुके हो, अब मत बोलो। पर जब तुम ड्रंक होते हो तो तुम अपने आप को हर टाइम रिपीट ही करते रहते हो। और ये बोल के अर्नोल्ड हंस रहे होते हैं। जिस पे तुआ बोलते हैं कि मैं ये चीज़ हमेशा रिपीट करना चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ में हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तब तक वहाँ पे डीन आ जाते हैं और तुआ के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। और तभी वहां पर डीन को लेने दो लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ। और वो उन्हें लेके चले जाते हैं। फिर अर्नोल्ड तुआ से कहते हैं कि तुम ये ड्रिंक पी लो, फिर मैं तुम्हें बेड पे ले जाऊंगा सुलाने के लिए। और वो ऐसा ही करते हैं। और उधर दूसरी तरफ डीन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डांस कर रहे होते हैं और सबके साथ घुल मिल रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ लड़के होते हैं जो उन्हें जबरदस्ती कुछ खिला देते हैं जिससे उनका सर बहुत ही ज्यादा घूमने लगता है, लेकिन वो और भी ज्यादा एनर्जेटिक होके डांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अर्नोल्ड तुआ को टेंट में ले जाते हैं तो वो तुरंत ही लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तो अर्नोल्ड बोल रहे होते हैं तुआ तुम अपने कपड़े तो चेंज कर लो, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। और फिर वो कहते हैं अच्छा चलो मैं ही कर देता हूँ। और फिर वो उनके शूज निकालते हैं, जैकेट निकालते हैं और बेल्ट निकालते हैं और कहते हैं कि इस ट्रिप के बाद तुम्हें मेरा ध्यान देना होगा, तुम्हें मुझे एक मील खिलानी होगी। और फिर वो उन्हें अच्छे से सुला देते हैं।
और कहते हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में पाके, और जा ही रहे होते हैं कि तुआ उन्हें अपने करीब खींच लेते हैं और वो लोग किस करने ही वाले होते हैं कि तुआ का हाथ नीचे गिर जाता है। तो फिर अर्नोल्ड देखते हैं कि वो तो सो गए और फिर वो हंस रहे होते हैं। फिर वो वहां से पीछे हटते हैं, उन्हें उनका फोन ही नहीं दिख रहा होता है और वो अपना फोन ढूंढने के लिए वहां से बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें रैफी को दिखाया जाता है जो अपने टेंट में लेटे होते हैं जब उन्हें मैसेज आता है रोम का, जिसमें लिखा होता है कि मुझसे बाहर आके मिलो। और वो चुपके से बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन उनके जाते ही पीट इस तरफ घूमते हैं और वो जग रहे थे। और फिर फ्लैशलाइट जला के ही रैफी रोम को ढूंढ रहे होते हैं और रोम एक पेड़ के पीछे खड़े होते हैं और जैसे ही रैफी उनके आगे निकलते हैं वो उनका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और किस करने लगते हैं। और फिर रोम उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा, तुमने अभी भी जैक को गिव अप नहीं किया और जल्द ही डीन और जैक वापस भी आ जाएंगे एक साथ। तो रैफी बोलते हैं वो तो मुझे दिख ही रहा था साफ साफ, पर तुम मेरे काम में ज्यादा दखल मत दो। तो अब क्या तुम पीट को बुलाना चाहोगे मेरी जगह? तो जिस पे रोम बोलते हैं कि तुम ही हो जो दिन भर से हमें साथ करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम ही बुला दो। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं बुलाता हूँ। लेकिन जैसे ही रैफी जा रहे होते हैं रोम फिर से उनका हाथ पकड़ लेते हैं और पेड़ पे लगा देते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने पीत को ले भी लिया तो तुम बहुत ही ज्यादा जेलस होगे, तुम मुझे पसंद करते हो तो ये गेम्स क्यों खेल रहे हो? तो रैफी बोलते हैं कि मैं ऐसे ही अनोइंग हूँ, अगर तुम्हें रहना है तो रहो नहीं तो जा सकते हो। तो रोम बोलते हैं कि तुम मेरे टाइप के हो और इसके रैफी कहते हैं कि करना है तो जल्दी करो। तो रोम बोलते हैं देखा हम दोनों ही ये चाहते हैं, और फिर वो उन्हें किस करने लगते हैं और उन लोगों के इंटीमेट सीन्स दिखाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्नोल्ड अपना फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं और उनका फ़ोन जब उन्हें मिलता है तो वहीं पीछे से डीन आकर उनके ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं अर्नोल्ड, और फिर वो कहते हैं माफ़ करना। लेकिन अर्नोल्ड उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं और वो हंस रहे होते हैं और कहते हैं डीन तुम ठीक हो ना? तो जिस पे डीन बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तू कहाँ है? तो वो बताते हैं कि वो टेंट में है। और फिर डीन उन्हें ड्रिंक करवा रहे होते हैं अपने ही हाथ से। तो जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि डीन ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो डीन बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा रोमियो स्ट्रांग रहे, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग उनकी फोटोज खींचने रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें क्यूट मोमेंट चाहिए। तो जिस पे अर्नोल्ड और डीन वैसे फोटोज खिंचवा रहे होते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि चीक किस। तो उसके बाद डीन उन्हें किस भी करते हैं जिस पे वो लोग कहते हैं कि हमने बटन ही नहीं दबाया, लेकिन फिर डीन बोलते हैं कि अब नहीं अब बस। जिस पे वो लोग जबरदस्ती कर रहे होते हैं तो डीन अर्नोल्ड का हाथ पकड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और फिर वो लोग एक पेड़ के पास पहुंचते हैं और इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ एक्टिंग करने के लिए। और तभी जो डीन होते हैं वो थोड़ा सा गिरने लगते हैं तो अर्नोल्ड उन्हें संभाल लेते हैं और कहते हैं कि ये भी कंटेंट के लिए है क्या, कहाँ है कैमरा? तो डीन बोलते हैं कि यहाँ कोई भी कैमरा नहीं है। और फिर वो लोग कपल डांस करने लगते हैं और डीन अर्नोल्ड से बोलते हैं कि रोमियो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिस पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि हमें चलना चाहिए इससे पहले हमें कोई देख ले। लेकिन फिर वो लोग काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से रोम और रैफी भी वापस आ रहे होते हैं। तो रैफी इन दोनों की तरफ आने लगते हैं तो रोम बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? और इधर डीन और अर्नोल्ड किस करने ही वाले होते हैं कि डीन पीछे हट जाते हैं और फिर अर्नोल्ड भी पीछे हट जाते हैं और फिर अर्नोल्ड वहां से चले जाते हैं। और ये सारी चीजें रैफी और रोम एक पेड़ के पीछे से देख रहे थे। दूसरी सुबह होती है जब जैक और डीन एक साथ जॉगिंग कर रहे होते हैं। तो फिर डीन बोलते हैं कि थोड़ा देर रुक जाते हैं मैं थक गया हूँ, जिस पे जैक बोलते हैं तुम ठीक हो ना? तो डीन बोलते हैं मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए उठूंगा सुबह तुम्हारे साथ जॉगिंग करने के लिए। जिस पे जैक सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं तुम सच में बदल गए हो, अगर पुराना वाला डीन होता तो वो तो उठता ही नहीं। जिस पे डीन जैक के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं मैंने कहा था मैं बदल जाऊंगा। और तभी डीन की मॉम का कॉल आता है जो कह रही होती है कि तुम्हारी बहन को फिर से उसने मारा, अगर तुम कभी वहां जा पाओ तो प्लीज उससे देख लेना। जिस पे डीन बोलते हैं कि मैं उसे जरूर देखने जाऊंगा। जिस पे जैक पूछते हैं सब ठीक है ना? तो डीन बताते हैं मेरी बड़ी बहन वो बैंकॉक शिफ्ट हो गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन वो उसे बहुत मारता है और मैं और मॉम उसे बोलते हैं कि उसे छोड़ दो पर वो छोड़ती ही नहीं है। मुझे लगता है इस बार ज्यादा ही हो गया है।
वरना मॉम मुझे इस तरह कॉल करके नहीं बोलती। तो जैक बोलते हैं अगर मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना। तो डीन बोलते हैं कि ये एक फैमिली इशू है, मैं संभाल लूँगा। तो जैक बोलते हैं कि डीन तुम्हारी परेशानियाँ मेरी भी परेशानियाँ हैं। और फिर उनका सर सहलाते हैं और कहते हैं चलो आगे करते हैं। और वो लोग वापस से रनिंग करने लगते हैं। उधर रेनॉल्ड कुछ बैठ के पी रहे होते हैं तो तुआ उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें देखो तुम ठीक हो ना। ये लो अगर तुम कुछ गर्म पियोगे तो तुम्हारा हैंगओवर थोड़ा सा सही होगा। तो वो बोलते हैं कि कौन जी यहाँ पे ये लोग ये भी बनाते हैं। तो तुआ बोलते हैं कि मैंने स्पेशली ये उन्हें बनाने कहा था। और वो पीते हैं और कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ ही पियो, तुम्हारा भी हैंगओवर है ना। और वैसे भी एक साथ खाने से चीजें और भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। और वो दोनों एक साथ वो कौन जी खा रहे होते हैं। और उधर जब जैक और डीन वापस आते हैं तो सब लोग उन्हें वापस से शिप करने लगते हैं। तो डीन बोलते हैं जैक से कि ज्यादा सोचो मत, ये लोग बस परेशान कर रहे हैं। और वो जाने ही वाले होते हैं लेकिन जैक उनका हाथ पकड़ लेते हैं और सबसे कहते हैं कि डीन और मैं वापस से साथ होने वाले हैं। जिस पे डीन हंस रहे होते हैं और बाकी सब भी हूटिंग कर रहे होते हैं। और वहीं रैफी का पूरा मुंह उतर जाता है। और उसके बाद वो लोग बस में होते हैं तो जैक और डीन एक साथ होते हैं। टिमी अकेले होते हैं। टुआ और अर्नोल्ड एक साथ होते हैं। और रोम और रैफी आगे पीछे बैठे होते हैं। लेकिन रैफी के फोन में दिखाया जाता है तो उनके पास डीन और अर्नोल्ड जब एक साथ क्लोज थे उस टाइम की वीडियो होती है। और यहीं पे एपिसोड 7 एंड हो जाता है।